बहुत लोगों का साढ़े साथी सुनने के बाद मैं आपको साढ़े साथी पे एक वीडियो दूंगी। क्यों? क्योंकि साढ़े साथी के नाम पे बहुत लोगों को डर लगता है, मतलब यानी कि शनिदेव के नाम से ढैया, साढ़े साथी। मेरे पास कोई इस तरीके से आते हैं कि जैसे लगता है कि उन्हें ज़्यादा मालूम है और मैं इतना पढ़ाई करने के बाद भी मुझे नहीं मालूम है। ढैया, साढ़े साथी लगी हुई हैं, साढ़े साथी में ऐसा होता है वैसा होता है। क्योंकि सॉरी टू से, लेकिन इस तरीके से बना दिया गया है कि लोग सुनते ही इस चीज़ को ऐसे लगता है कि अब लगता है कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे बैठे हुए ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं उसी पहलू पे थोड़ी सी आप लोगों को क्लियर करूँगी, बात करूँगी और कोशिश करूँगी कि वीडियो भी लंबी ना हो और आप लोगों का जो एक भ्रम फैलाया गया है शनिदेव को लेकर और साढ़े साथी को लेकर, तो उस चीज़ को मैं आप लोगों से बात करके मैं क्लियर करूँगी। और 12 राशि के बारे में साढ़े साथी तो बताऊंगी तो आप भूल भी जाओगे जब तक हमारे आपके ऊपर आता है। तो रिसेंट जो 5 साल के बीच में जो लोग भी प्रभावित होंगे, कोशिश करूंगी कि उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। साढ़े साथी जो शनिदेव रूल करते हैं, चाहे ढैया, शनिदेव रूल करते हैं। ढैया यानी कि 2.5 साल। एक शनिदेव जो एक राशि में, यानी टोटल 12 राशि होता है और एक राशि में शनिदेव 2.5 साल के लिए बैठते हैं। हर ग्रह की परिवर्तन होती है, लेकिन शनिदेव सबसे लंबे टाइम के लिए एक घर में बैठते हैं। तो जो एक घर में बैठते हैं वो हो गए ढैया। और साढ़े साथी जो होता है, हर 30 साल के बाद एक बार साढ़े साथी को फेस करना पड़ता है। तो जीवन काल में मनुष्य को, यानी कि 90 साल की अगर जीवन काल हम मानते हैं, तो 90 साल में 3 बार साढ़े साथी हर इंसान को फेस करना पड़ता है। किसी को जन्म लेते ही साढ़े साथी लग जाता है, कोई 7-8 साल का है तो लग जाता है, कोई 15-16 साल का है तब पहला लगता है। तो जिनको लेट से लगता है उनको 2 फेस करना पड़ता है और जिनको शुरू से लग जाता है उनको 3 फेस करना पड़ता है। अब 3 फेस यानी कि एक तो बाल्यावस्था, बाल्यकाल में लगता है, एक जो होता है मिडिल आयु में लगता है और एक होता है जो लास्ट की आयु में लगता है। इसको हम लोग बता लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि क्या फल होता है। ठीक, अब आते हैं कि शनिदेव। शनिदेव आप लोग जानते हैं कि शनिदेव को कर्माधिपति बोलते हैं, जो कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। क्योंकि उनको विष्णु भगवान खुद भी पूजा करते थे। विष्णु भगवान पूरे संसार के पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही कार्यभार दिया था कि शनिदेव आप कर्मों के हिसाब से सबको आप सजा दीजिए। और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य को, मनुष्य, देव, देवता कोई भी है, उन सबको कर्मों के हिसाब से आप सजा दीजिए। तो शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं तो हमें सजा देंगे, लेकिन बाकी अगर कोई भगवान है, ईश्वर है, तो उनको नहीं देंगे। जैसे कि मैं वेदों से और बहुत जगह से या सुने हुए हैं या पढ़े हैं या देखे हैं, बहुत सारे सीरियल्स में भी आपको दिखाया जाएगा कि हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, वो भी शनि के साढ़े साथी के पीरियड में ही उनके जो कष्ट उन्होंने झेला, वो शनिदेव ने उनका टेस्ट लिया। टेस्ट लेकर परीक्षाएं ली, जिन परीक्षाओं के बीच में उनको पुत्र से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन वो कर्मों में सही रहे, अपने कर्म को बखूबी निभाएं, तो मृत बच्चा भी उनका जिंदा हो गया और उनसे जितने भी राजपाट छिनाया था वो सारे के सारे वापस मिल गए। यहाँ तक कि शिव भगवान खुद साढ़े साथी के टाइम में ही शिव भगवान गणपति देव को उनका सिर अलग कर दिए थे। अलग बात है कि बहुत सारे रीज़न दिखाया जाता है कि कोई कौन भगवान किस लिए, कैसे, क्यों किए, श्रापित थे ये वो, लेकिन फिर उनके कर्मों के हिसाब से गणेश भगवान फिर से जीवित हो उठे। उसी तरीके से नारद मुनि, उसी तरीके से बहुत सारे लोगों को दिखाया गया कि भगवान का कि साढ़े साथी के पीरियड में उन लोगों को भी परीक्षाएं देना पड़ा, कष्ट देना पड़ा। तो इंसान को साढ़े साथी के समय में एक तरीके से परीक्षाएं भी होती हैं। कर्म जिनका अच्छा है उनको कष्ट नहीं होता है। साढ़े साथी के पीरियड में उनके जीवन का बहुत बड़े बड़े और अच्छे काम होते हैं, और जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं उनका सारे काम बिगड़ जाते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इवन
ये भी होता है कि साढ़े साथी के पीरियड में आपके कर्म थ्रू आउट अच्छे थे, आज भी आप साढ़े साथी के पीरियड में और भी अच्छे आपके कर्म हो गए, लेकिन कभी भी पहले का भी कर्म अगर आपने गलती से भी कोई गलती हुआ है तो उसकी सज़ा साढ़े साथी के पीरियड में हो जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि साढ़े साथी के समय में रिजल्ट आपको खराब ही खराब मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब बहुत सारे लोगों का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो लंबी हो जाएगी वीडियो। आप अगर कर्म अच्छे रखते हैं तो साढ़े साथी के टाइम में आपको राज्य योग, धन योग भी लगता है, लॉटरी भी लगता है, बहुत लोगों को शादी होती है, बच्चे होते हैं, उनकी जॉब लगती है, जीवन उनका आगे बढ़ता है। तो क्यों? कर्मों पे ध्यान रखना है आपको, अच्छे कर्म आपको करते रहना है। और शनिदेव क्या बोलते हैं? शनिदेव को उनकी जो भी लेबर, मजदूर, स्वीपर, घर के जो हमारे मेड वो लोग होते हैं, तो आपने सुना होगा कि आप किसी का सेवा रिस्पेक्ट करो या न मत करो, लेकिन आपके आसपास में आपकी जो सेवाएं कर रहे हैं ना, आप उनकी आदर भाव जरूर करो, क्योंकि शनिदेव सबके बीच में वैसी परीक्षा लेने गए हैं, उनके स्टाफ बन के, उनके नौकर बन के सेवा करने गए हैं, और उस बीच में उन्होंने जिस तरीके से फील किया वैसा ही वो रिजल्ट दिए। तो हमारे आसपास में शनिदेव उसी तरीके से रहते हैं कि हाँ, वो जो भी सेवक होते हैं उस रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं, दूसरे आपको देखा जाएगा तो दूसरे मोड में बोलते हैं कि हमारे आसपास में जो भी हमारे सेवा करते हैं, चाहे हमारी घर की मेड हो, हमारे घर के कुक हो, या स्वीपर हो, या जो भी आसपास में जो कोई भी आपको देखने को मिल रहा है, तो वो लोग खुश हैं, तो लक्ष्मी हमारे घर में बहुत बरसती है। तो कारण यही है, और कोई कारण नहीं है। तो अब और यहाँ पे साढ़े साथी के पीरियड में आपको ये भी देखने को मिलेगा, आपके अपने कौन है और पराये कौन है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाता है। तो इस काल पीरियड में आपको एक सीख मिलता है, जीवन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। ठीक, अब आते हैं कुंडली पे, बात करते हैं कि कुंडली में अगर शनिदेव अच्छे घर के मालिक है, अच्छा घर उनको मिला हुआ है, तो आपको साढ़े साथी में भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। थोड़ी आपको अच्छे से पूजा पाठ करना है, थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना है बस। लेकिन जिनकी कुंडली में शनिदेव अच्छे में नहीं है, अच्छे घर के मालिक नहीं है, चाहे मार्केस लग गए या डबल मार्केस या शनिदेव नीच के हो गए, उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, कर्मों के द्वारा भी, और जब साढ़े साथी लग रहा है उस बीच में थोड़ा पूजा करना है, और थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक, अब आते हैं शनिदेव की साढ़े साथी, यानी 7.5 साल का टाइम रहता है, अवधि रहता है, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल। पहला 2.5 साल जो होता है उदय, पहला उदय यानी कि इनिशियल फेस रहता है पहला। दूसरा जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं शिखर, यानी कि चढ़ता हुआ, जो ना आप इधर का रहते हैं ना उधर का रहते हैं। और तीसरा होता है अस्त, उदय, स्थिर और अस्त। अस्त यानी कि उतरता हुआ साढ़े साथी। अब तीनों फेज में क्या क्या झेलने को मिलता है? तीनों फेज में देखें तो पहला फेज जो होता है आर्थिक गुप्त शत्रु से नुकसान होता है, क्योंकि हम इंसान जब आर्थिक कंडीशन से परेशान होते हैं तभी गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, या जो कुछ भी होता है। तो आर्थिक जो प्रेशर पड़ना होता है, जॉब जा सकता है, किसी न किसी तरीके से बिजनेस में नुकसान हो सकता है, या फिर कैसे भी करके खर्चे आपके बढ़ जाए, तो वहाँ से भी फाइनेंशियली थोड़ी दबाव पड़नी शुरू होता है। घरेलू मामलों में नुकसान होने लगेगा, झगड़े होने लगेगा, हर काम डिले होगा, बेवजह का कलेश झेलने को मिलेगा। ठीक, दूसरा जो होता है स्थिर, यानी कि मिडिल, यानी 2.5 साल कंप्लीट हुआ, जो सेकंड दूसरा 2.5 साल आपका स्टार्ट होगा ओ, इसमें काफ़ी मुश्किल समय रहता है। जो स्थिर होता है, जो मतलब शिखर का जो पीरियड होता है वो ऐसा लगता है स्थिर हो गया, फिक्स हो गया है, कष्ट खत्म ही नहीं हो रहा है, दूर नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये काफ़ी मुश्किल का टाइम रहता है। कैसे? इसमें सबसे बड़ी बात है कैरेक्टर को सही रखना। कैरेक्टर ख़राब हो सकता है। ठीक, अब कैरेक्टर ख़राब होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर अनमैरिड हैं तो फिर भी ठीक है, चल जाता है। तो अनमैरिड है तो यानी पहला स्टेज, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मिडिल वाला स्टेज में अगर दूसरा साढ़े साथी लगा है तो कैरेक्टर ख़राब हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ता है, सामाजिक अपमान देता है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा,
हेल्थ डिटोरिएट करेगा, कोई बड़ी बीमारी लग सकती है, रिश्तों में दरार आ सकता है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपके जो भी अपने लोग होंगे वो आपसे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो जीवन की जितनी कष्ट है आपको सारी कष्ट देखने को मिल गया। ठीक। तीसरा जो अस्त है, अस्त का पीरियड है, वो और भी ज़्यादा खराब होता है। उसमें ऑपरेशन हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, आग लगने का डर, आग से जलने का डर, एक्सीडेंट का डर, कोई आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दे दे, अटैक कर दे, तो आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि उतरते उतरते कुछ चीज़ें ऐसा नुकसान करके जाता है जिससे कि लगता है कि जीवन भर याद रह जाएगा। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि किसको क्या सारे, जो पहला जो स्टेज होता है, जो 3 मैं बताई कि जीवन में 3 साढ़े साथी लगता है, तो पहला साढ़े साथी में भी होता है कि दूसरा साढ़े साथी में होता है कि तीसरा, तो नहीं, ये मैं क्लियर करूँगी। पहला साढ़े साथी होता है, आप सोचो कि जब बाल्य अवस्था रहता है तो हमने तो कोई कर्म ही ऐसे नहीं किए रहते हैं जिसको कर्मों की सज़ा मिले। तो पहले साढ़े साथी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन उसमें जो भी बच्चे हैं, अगर उनकी जो फ़र्ज है, जो उनका क्या होता है, उनके लिए माँ बाप गुरु ये है। तो अगर माँ बाप का अपमान कर रहे हैं, माँ बाप का नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, माँ बाप का समझाए हुए बात में नहीं आ रहे हैं, या फिर गुरु का अपमान कर रहे हैं, गुरु का नहीं सुन रहे हैं, तो उनके फिर जीवन में वहीं से फिर परेशानियाँ शुरू हो जाती है। दूसरा जो फेज होता है, यानी दूसरा फेज आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 30 से 40-45 के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो 30 से 40-45 के बीच में उसमें क्या होती है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जीवन एक सेट रहता है, जॉब है, करियर है, घर है, तो उसमें आर्थिक परेशानी आएगा, रिश्ते खराब हो सकते हैं, डिवोर्स का चांसेस है, घर बिक सकता है, पुश्तैनी घर बिक सकते हैं, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद बिक सकता है, टेंशन ही टेंशन आ सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकता है। अगर जैसे कि गाड़ी घोड़ा संभल के चलाएं तो बहुत सारा ध्यान रखना रहता है। और जीवन का आखिरी जो साढ़े साथी होता है, आखिरी साढ़े साथी में मानसिक कष्ट और बीमारियां, ये 2 चीज़ें देता है। अब उसमें अगर जीवन भर कर्म अच्छे हैं तो बुढ़ापा बहुत अच्छे से बीतता है, साढ़े साथी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। बट अगर जीवन भर का कर्म अगर बिगड़े हुए हैं तो जीवन भर का सज़ा आखिरी का जो साढ़े साथी होता है उसमें मिलता है। अब इसमें कुछ उपाय का भी बात करेंगे कि क्या उपाय करना चाहिए। ठीक, उपाय का लास्ट में बात करते हैं। अभी देखते हैं कि किसके किसके ऊपर साढ़े साथी चल रहा है। तो अभी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 3 पे साढ़े साथी चल रहे हैं। मकर राशि का साढ़े साथी आपको 29 मार्च को उतर जाएगी, ख़त्म होगा। मकर राशि वाले लोग अभी आखिरी फेज में चल रहे हैं, तो इनको राहत मिलेगी, लेकिन जितना भी अभी समय है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुंभ राशि शिखर के स्टेज में जाएंगे। लास्ट मीन राशि है, मीन राशि का स्टार्टिंग वाली फेज है, मतलब उनका चल रहा है, इनका कंप्लीट होकर दूसरे स्टेज में पहुंचेंगे, और जो कुंभ है उनका कंप्लीट होकर 3rd स्टेज में पहुंचेंगे। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं ढैया किसके ऊपर, कर्क और वृश्चिक राशि का, जो 29 मार्च को इन लोगों को भी ख़त्म होगा। तो बहुत खुशी की बात है कि इनकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कि किसकी अभी शुरू होने वाली है। ये तो हो गया कि जिनको अभी जो फेस कर रहे हैं वो हो गया। शुरू होने वाला है मेष राशि का, 29 मार्च से मेष राशि को जो शुरू होगा 7.5 साल तक चलेगा, कैलकुलेट कर लीजिए। वृषभ राशि, जो वृषभ राशि है 3 जून 2027 को उनका शुरू होगा। सो वृषभ राशि आपके पास भी 2 से 2.5 साल आपको है। मिथुन राशि का 8 अगस्त 2029 से शुरू होगा। ठीक है, कर्क राशि का टाइम है 31 मई 2032 से शुरू होगा। तो 5 साल का मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा आपको फिर याद भी नहीं रहेगा, इसके बाद इससे ज़्यादा मैं बताऊंगी। ढैया जो है, अभी ढैया जो 29 मार्च वाले का ढैया जिनका ख़त्म होने वाला है, कर्क वृश्चिक, वो मैं आपको बता दी हूँ। लेकिन अभी जो ढैया है 29 मार्च 2022 से कर्क राशि पे चल रहा है ढैया। ठीक है, और उनका भी 29 मार्च को कर्क राशि का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सिंह राशि का
29 मार्च से ढैया शुरू होगा। इनकी तो 13.5 जुलाई 2034 यानी 34 से आएगा, लेकिन फिलहाल 29 मार्च से इनका ढैया शुरू होगा। सो सिंह राशि वाले इस बीच में छोटी मोटी उपाय आप करते रहिए। कन्या राशि का ढैया 3 जून 2027 से शुरू होगा, ठीक है। तुला राशि का 8 अगस्त 2029 से शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ढैया यानी कि अभी ढैया में पकड़ में कौन आएंगे, ढैया में पकड़ में सिंह राशि वाले आएंगे, ठीक है। सिंह राशि वाले आएंगे और उसके कुछ टाइम के बाद से कन्या राशि वाले आएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आपको उपाय क्या क्या करना है। सो उपाय में आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, जिनको भी 7.5 का लग रहा है 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। दूसरा, आप जो घोड़े की नाल आती है ना, उसकी रिंग बना के आप उसको पहने और वो नाल को अपने घर के बाहर हो गया या ऑफिस के बाहर उसको आप हैंग कर दीजिए, यानी लटका के रखिए। हनुमान जी का आप चालीसा पढ़िए और हनुमान जी का आप बीच बीच में एवरी ट्यूसडे या आप सैटरडे किसी भी दिन आपको जब भी फुर्सत मिलता है आप उनकी जितनी हो सकता है आप विधिवत उनका पूजा करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रसाद बांटिए, मंदिर में आप जाइए, संकट मोचन का आप पाठ जरूर कीजिए, ठीक। उसके बाद से शिव भगवान का आप उस बीच में रुद्राभिषेक करवाइए या आप महामृत्युंजय जाप करवाइए और उस बीच में आप हर सोमवार को कोशिश कीजिए कि दूध शिव भगवान पे जाके चढ़ाएं, ठीक है। बाकी अपनी कुंडली भी आप एनालिसिस करवाइए कि आपके जो सारे साथी हैं कितने स्ट्रांग हैं और कितने स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग नहीं हो और आप बेवजह का डर के मारे आपके सही काम भी बिगड़ जाए, और यह हो सकता है कि आप निश्चिंत हो और चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाए। तो कुंडली एनालिसिस कराना मत भूलिए, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता है। इतनी चार्जेस हम एवरी डे में कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं खाना खा के या कुछ इस तरीके से। तो एक सही गाइडेंस के लिए एनालिसिस करवाना ज़रूरी होता है। खुश रहिए, मंगल में रहिए।